गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा चैप्टर 5 एक्सपोनेंट में एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 15 ये कुछ बच्चों की क्वेरीज है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसको किस तरह से इवेल्युएट करना है। बेटा हम इसको जनरली 3⁵5 3 into 3 into 3 into 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके भी कैलकुलेट कर सकते थे। ऐसे ही 5⁵7 5 into 5 into 5, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता। ठीक है, और थोड़ा सा जो नंबर्स है वो बहुत लार्ज नंबर होते हैं और कैलकुलेट करने में हमें परेशानी होती है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो कितना आसानी से होता है क्वेश्चन सॉल्व। हमने इसको बेटा 3 पावर को तो ऐसे के ऐसे ही लिखा, 3⁵5 यूं ही ऐसे ही लिखा, इनटू हमने 10 के फैक्टर कर लिए बेटा 2 into 5, 10 के फैक्टर 2 into 5 और पावर में है ये 5, 10 को हमने 2 into 5 किया और होल पावर 5 है। इसी तरह से बेटा हमने इस 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 into 5 क्या लिख सकते हैं बेटा, 5 into 5 दैट मींस 5 स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं ना बेटा 5 into 5, 5 into 5, 25 को 5 into 5 लिख दिया। इसी तरह से बेटा हमने नीचे क्या किया, 5⁵7 और 6 को 2 into 3 किया, 6 को क्या किया बेटा 2 into 3⁵5, ये ऑलरेडी 6⁵5 है। ठीक है, अब हमने क्या किया, 3⁵5 को तो ऐसे कैसे लिखा बेटा, अब ये 2 into 5 की होल पावर 5 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2⁵5 into 5⁵5। अलग अलग हम इसको लिख सकते हैं, डिफरेंट 2⁵5 और 5⁵5 हमने इसको अलग अलग लिख दिया। ऐसे ही बेटा इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर 5⁵2, 5 into 5 5⁵2। अपॉन में भी हमने यही किया बेटा 5⁵7 और 2 into 3 है ना तो पावर 5 है बेटा, तो इसको भी हमने 2⁵5 और 3⁵5 कर लिया। ठीक है, अब आपने देखा कि सर 3⁵5 ऊपर भी है, 3⁵5 नीचे भी है, कैंसिल हो गया। आपने देखा सर 2⁵5 ऊपर भी है, 2⁵5 नीचे भी है, कैंसिल हो गया। अब हमने यहां देखा बेटा 5 बेस जब सेम होता है, बेस सेम होता है तो इनटू में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ 5 into 5 और पावर क्या है 5 + 2, तो 5 + 2 हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। नीचे बेटा 5⁵7। अब हमने क्या देखा 5⁵5 + 2 दैट मींस 5 power 7 5 power 7 और दोनों कैंसिल हो गए, दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। क्योंकि यहां 5 इंटू में बेटा ये 5 into 5 मींस 5 और 2 ऐड हो गए, बेस सेम है, इंटू में पावर ऐड हो जाती है तो 5 + 2 ऐड हो गया, 5⁵7 से 5⁵7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दिस इज द आंसर, सिंपल, दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन था, हमारे कुछ बच्चों की क्वेरी थी, तो ये है। तो 5A में आपको सिर्फ 15 तक के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक है 5B एक्सरसाइज में है कि हमें कुछ नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखने के लिए हमें क्या करना होता है बेटा, उसको लिखना होता है k into 10⁻n, k into 10⁻n, जहां k की जो वैल्यू है, k की वैल्यू 10 से तो कम होगी, 10 से कम k की वैल्यू जो k है ना बेटा, वो k की वैल्यू 10 से तो कम होगी और 1 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी। लेकिन आपको यहां समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये अभी सिंपल नंबर है, ये यूजुअल फॉर्म है, ये यूजुअल फॉर्म है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम एक डेसिमल की बात करते हैं। सबसे पहले वो डेसिमल कहां होना चाहिए, वो डेसिमल सिर्फ और सिर्फ ऐसी जगह होना चाहिए, उससे पहले सिर्फ एक ही नंबर हो, एक नंबर। इसका मतलब है अगर मैं इस डेसिमल को यहां शिफ्ट करता हूं 6 पॉइंट, तो ये जो डेसिमल से पहले एक नंबर है, वो डेसिमल से पहले जो नंबर है वो किससे कम है, 10 से कम है ना बेटा, वो 10 से कम है और 1 से क्या है, ग्रेटर है ना। देखो k मींस ये k 10 से तो कम है बेटा और 1 से क्या है, ज्यादा है, तो 6 1 से ग्रेटर है और 10 से कम है। अब मुझे ये डेसिमल यहां ऐसे नहीं लगा देना है, ऐसे नहीं लगाऊंगा। आप ये देखोगे कि इस
डेसिमल को जब मैं यहां लगाऊंगा बेटा तो इसके आगे फिर नंबर कितने बचते हैं, नंबर देखो 4 2 8 0 0 0, कितने नंबर बचे 1 2 3 4 5 6 नंबर बचे ना बेटा। तो मैं यहां डेसिमल तो शिफ्ट कर दूंगा और इसके आगे 4 2 8 0 0 0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, 10 रेज़ टू पावर 6। अगर मान लीजिए यहां एक और जीरो होता तो मैं यहां क्या कर देता बेटा 7, क्योंकि इसके बाद डेसिमल के बाद कितने नंबर है बेटा 1 2 3 4 5 6 7, एक और जीरो आ जाता 7। अगर यहां बेटा एक और जीरो होता तो मैं इसको क्या कर देता बेटा, इसको 8 कर देता और यहां एक और नंबर आ जाता। समझ में आ गई ना बात। तो इस तरह से मैं ये करूंगा, डेसिमल से पहले सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही नंबर चाहिए, तो मैंने इस तरह से ये नंबर लिख दिया और उसके आगे जितने भी नंबर बचते हैं उसको 10 की पावर में मैंने ऊपर लिख दिया। समझ में आ गई बात। तो मैं अब इसके बाद में ये जो जीरो है ना, सारे के सारे जीरो इनको हटा सकता हूं। तो डेसिमल के बाद आगे अगर कोई जीरो है और उसके आगे कोई नंबर नहीं है, जीरो के बाद में कोई नंबर नहीं है, तो इन जीरो को हम हटा सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 6.428 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। गॉट इट। अब ऐसे ये नंबर है बेटा, इस नंबर के बाद में हमें 9 पॉइंट यहां लगाना है, 9 पॉइंट डेसिमल हमें यहां लगाना है, ठीक है। अब इसके बाद में नंबर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो डेसिमल के बाद कितने नंबर है बेटा 11 है, तो हम क्या लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर 11, 10 रेज़ टू पावर 11। और इसके बाद हम सिर्फ क्या लिखेंगे 9.4, क्योंकि आगे के जीरो के बाद में यहां कोई नंबर तो है नहीं बेटा, तो नंबर नहीं है, यहां पर कोई भी नंबर नहीं है, तो हम 9.4 ही लिखेंगे। समझ में आ रहा है ये। तो इस तरह से हमें ये कैलकुलेट करना है। अगर सपोज करिए हमारे सामने एक नंबर होता 3408009 और 00, ये नंबर होता, सपोज ये नंबर होता, तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है 3.4 तो हम इस तरह से लिखेंगे, लेकिन इसके आगे के 1 2 3 4 5 1 ये सभी नंबर, अब आगे के जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन काउंट फिर भी होंगे। वो काउंट कैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ 10 रेज़ टू पावर क्या लिखेंगे बेटा 7, 10 रेज़ टू पावर 7। तो डेसिमल से पहले सिर्फ एक नंबर होना चाहिए और डेसिमल के बाद में जितने भी नंबर है उन सबको काउंट करो। इसके बाद में जितने भी नंबर है जीरो तक उतने हम यहाँ 10 रेज़ टू पावर में पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 नंबर थे, तो 10 रेज़ टू पावर 7 किया। और यहाँ हमने जीरो क्यों हटा दी आगे, क्योंकि अब इसके आगे तो जीरो है नहीं, तो हम जीरो हटा सकते हैं, लेकिन ये जीरो इसलिए लिखे हैं बेटा क्योंकि इनके आगे हर बार नंबर आता है। तो 40809, सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे आप तो समझ में आ जाएगा। अब इसी में बेटा हमें कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखी होती है कि भाई इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, तो आपने एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। जैसे 439, बेटा इसको कैसे लिखते हो आप इसको लिख सकते हो ना 400 प्लस 30 प्लस 9, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब इसके आगे कैसे लिखोगे 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि दो जीरो है, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1, क्योंकि एक ही जीरो है। अब ये 1 हम लिखते हैं और इसको सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे, सिंपल। तो दिस इज द आंसर, दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ, दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट करेंगे बेटा। ऐसे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे हमें 3098456 ये लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 प्लस जीरो वाली टर्म है तो 0 0 0 इस तरह से लिख देंगे बेटा हम 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6
ठीक है, ये लिख दिया। ठीक है, फिर ऐसे ही 9 0 0 0 0 0, ठीक है, फिर ऐसे ही बेटा 8 0 0 0 0, फिर ऐसे ही बेटा 4 0 0 0, फिर 5 0 0, फिर बेटा 16 और फिर लास्ट में 7। अब इन नंबर्स को कैसे लिखा जा सकता है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 into 10 raised to power 7। ऐसे ही ये 0 है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां से है तो हम क्या लिखेंगे इसको 0 into 10 raised to power 6, 0 into 10 raised to power 6, दैट मींस 0। ऐसे बेटा हम इसको लिखेंगे 9 into 10 raised to power 5, क्योंकि 9 के बाद में 5 नंबर है, 9 into 10 raised to power 5। फिर हम इसे लिखेंगे बेटा 4 into 10 raised to power 8 into 10 raised to power 4। फिर इसे लिखेंगे बेटा 4 into 10 raised to power 3। फिर लिखेंगे बेटा 5 into 10 raised to power 2, फिर 6 into 10 raised to power 1 और फिर 7। इस तरह से हम लिखते हैं। तो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। आसान है बेटा। तो ये चैप्टर है आपका कंप्लीट हो गया, चैप्टर 5। ठीक है, इसका नेक्स्ट वर्किंग डे आई थिंक कल हॉलीडे है, टुमारो विल बी हॉलीडे ड्यू टू ईद। ठीक है बेटा।